हेलो प्यारे बच्चे लोग, तो आज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल में एक नया चीज़, एक नया रूल सीखने वाले हैं। आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय द सम स्पेशल रूल देखेंगे। इंटीग्रेशन बाय द सम स्पेशल रूल, जिसमें शुरुआत में मेरे को 3 फार्मूले देने हैं और ऐसे 3-3 पेयर का 3 बार हम फार्मूले देंगे, यानी टोटल 9 फार्मूले हो जाएंगे। और थोड़ा ये कष्टदायी फार्मूले होंगे। कष्टदायी क्यों कह रहे हैं आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन कष्टदायी सुनकर तुम्हें डरने का ज़रूरत नहीं है जी। एक्चुअली टोटल हमें 9 फार्मूले देने हैं, 3-3 फार्मूले हम तुमको 3 बार देने वाले हैं। कष्टदायी का मतलब ये है कि थोड़ा हमें डर बना रहता है कि ये वाला फार्मूला कहीं उसमें भूल से न लग जाए, थोड़ा डर यही बना रहता है, इसलिए इसको हम कष्टदायी वाले बोल रहे, थोड़ा खतरनाक वाले बोल रहे। वैसे फार्मूला बहुत आसान, ड्राइव करना भी बहुत आसान होगा, ठीक है। तो मेरे चैनल का एडवर्टीजमेंट का टाइम। मेरा नाम राजेश गुप्ता है, समझ रहे हो, और ये तुम्हारा ही सबसे खूबसूरत वाला चैनल है PCM बंधुराज। तुम लोगों का प्यार हम लोगों को हमें मिलता जा रहा है, और यही प्यार हमें काम करने के लिए प्रेरित भी करता जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि तुम लोग जो है पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय भी कर रहे होगे। तो आज हम शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत में मेरे को फार्मूले को डराइव करना है। टोटल कितने फार्मूले? 9 फार्मूले। खैर, उनमें से एक मेरा फार्मूला भी बन जाएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है और एक dx, ये है x² - a²। एक मान लो मेरा क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना है। हम इसको क्वेश्चन बना के सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व हो जाएगा तो एक फार्मूला का शक्ल भी ले लेगा ये, ठीक है। या सिंपल इसको ऐसे भी लिख दूँ, 1/x² - a²। क्या है, dx को यहाँ कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब ये बताओ कि इंटीग्रेंड मेरा a है, क्लियर। हम इस इंटीग्रेंड को ऐसे इंटीग्रेंड में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है, या इस फंक्शन को हम एक दूसरे फंक्शन में इस प्रकार से कन्वर्ट करना चाह रहे हैं जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है, या इस क्वांटिटी को हम ऐसे क्वांटिटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है। तो इसको सबसे पहले x + a x - a लिख सकते हैं, a² - b² a + b × a - b, ठीक है। अब इसे ऐसे कर दूँ, देखो यहीं पर ट्विस्ट है समझने का। x + a x - a, यहाँ हमने मेकअप कर दिया 1/2 से x - a, ओके, और x + a। तो a + x a - x कैंसिल, a - a अच्छा होगा तो क्या हो गया, a - a प्लस, अगर यहाँ कर दूँ माइनस यहाँ कर दूँ। अब देखते हैं, +x - x कैंसिल, +a +a और a इसके साथ प्लस a मिलकर 2a, और 2a इसको कैंसिल। समझो, यहाँ ऊपर मेरा 1 है, तो हमने क्या करा कि कुछ चेंज करा है न्यूमरेटर में, उसके हिसाब से हमने यहाँ पर मेकअप भी कर दिया। a मेरा +x और a मेरा -x कैंसिल, a + a और माइनस इस पर गया तो ये बन गया +a, तो +a + a 2a और a 2a इसको कैंसिल कर देगा। लिख तो सकते ही हैं ऐसे इस रूप में। अब 1/2a this by this minus this by this, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। ये देखो, this by this। क्वेश्चन बनाने का मज़ा तब आता है कि अगर हम फार्मूले यूज करें तो फार्मूले आए कहाँ से, माइनस, तब अच्छा लगेगा।
उसी चीज़ को समझने की कोशिश, दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस। ओके, ऐसा तो कर ही सकते हैं हम लोग, ठीक है। बड़े आराम से ये वाला कैंसिल, बड़े आराम से यहाँ पर ये वाला कैंसिल, तो हुआ क्या 1/2a 1/this माइनस 1/x प्लस a हो गया। मतलब हम इनके जगह पर ये ला सकते हैं। तुम इसको सॉल्व करके देख लो, यही आ जाएगा, ठीक। हमने इस क्वांटिटी को ऐसे क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दी जिसका इंटीग्रेशन अब हमें पता है, और कोई हर्ज नहीं, इन्हें ऐसे लिख सकते हैं। आप इसको सॉल्व करोगे, तुम यहीं पर आ रहे हो। हमें इंटीग्रेशन इनका प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन हमने कन्वर्ट कर दी इस रूप में। लेकिन हाँ, अब इसका इंटीग्रेशन हमें पता है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी। अगर हम इसको I कह लेते तो I इज इक्वल टू मीन्स दिस ये हो गया 1/2a 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a dx बरकरार। इनके जगह पर ये वैल्यू लिया है, ठीक है। समझ रहे हो? तो 1/2a कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन के पीछे गया। क्लियर? चलिए मिटाया जाए। अब आगे थोड़ा क्लियर करें, यहाँ तक हटा देते हैं। अब I इज इक्वल टू 1/2a, इंटीग्रेशन बटना है तो इंटीग्रेशन निकलेगा 1/x माइनस a का माइनस इंटीग्रेशन निकलेगा इसका, सही। इंटीग्रेशन दोनों पर बैठ गया, सही किया है, बहुत बढ़िया। अब केयर करो, इंटीग्रेशन चाहिए इसका। अगर इसे x के रूप में देखें तो हमें पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन जो है, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x। ओके, तो अगर इसे x के रूप में देखें तो 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log x। बस हमें ये ध्यान देना है कि हाँ x कोएफिशिएंट कितना है 1, डिवाइड करने का कोई मीनिंग नहीं, माइनस 1/x तो log x। क्लियर? हाँ जी, प्लस सी तो एक अलग चीज़ है, ये तो हर प्रॉब्लम में देना है। तो 1/2a log m माइनस log n, समझो हम क्या बोल रहे हैं, log m माइनस log n, log m बाई n, तो ये हो गया log m बाई n प्लस सी। यानी तो एक फॉर्मूला बन जाता है, और इसको हम कॉर्नर में नोट ही कर दे रहे हैं कि इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, प्लस सी दे सकते छोड़ सकते, जब क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो उसमें हम लोग सी अटैच कर देंगे। तो ये मेरा पहला फॉर्मूला निकल चुका है, ठीक है। क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, आंसर भी आ गया, फॉर्मूला का भी शक्ल दे दी है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गए। इसमें तुमको फॉर्मूले यूज करने में जो एक बात ध्यान देना है, जैसे मान लो यहाँ पर कुछ इंटीग्रेशन ऐसा होता, ये होता 2x का होल स्क्वायर माइनस कुछ भी ऐसा हो जाता, a स्क्वायर या 4 का होल स्क्वायर ऐसा होता। तो यहाँ देखना है कि x कोएफिशिएंट, यहाँ स्क्वायर छोड़कर x कोएफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ 1 का डिवाइड हुआ था जो हमें दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, अगर इस पूरे पोर्शन को अगर हम x बोलें तो हमें यहाँ पर x कोएफिशिएंट 2 का अलग से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रही हम क्या बोल रहे हैं? अगर स्क्वायर छोड़ दूँ तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है 1, वास्तव में यहाँ 1 का डिवाइड हुआ था,
अब हम बोल रहे हैं कि मान लो कभी पर्टिकुलर क्वेश्चन बनाने लगे, कहीं केस ऐसा आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए के रूप में 4 है, एक्स के रूप में 2x है, तो फॉर्मूला लगाते समय हमको ये ध्यान रखना है कि एक्स कोएफिशिएंट 2 का अलग से डिवाइड हमें कर लेना होता है। ठीक है, ये तो अधिकांश जगह हमने ऐसे ही करा हुआ है। अब अगला फॉर्मूला जो क्वेश्चन नंबर 2 जो हम बनाने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा एक क्वेश्चन नंबर 2। इस बार हम ऐसा होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंतर दिख रहा है, पहले था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस बार है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा सा सिंपल कर दें, तो dx को थोड़ा किनारे कर दिया। ठीक है, अब इनके जगह पर इसको भी, इस फंक्शन को हम एक ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं जिसका इंटीग्रेशन हम लोगों को पता होना चाहिए। तो इसको पहले ऐसे लिख दो, a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, इसको कोई हर्ष नहीं। अब यहाँ पर समझो, मेरा ये डेनोमिनेटर बना हुआ है, अब यहाँ सेट करना है a प्लस एक्स एक्स ए माइनस एक्स, चेक कर लेना होगा मेरा सेट हुआ कि नहीं। तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल, ठीक है, आइए प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 2 ऐसा कर देते हैं कि सेट मेरा नहीं हो रहा है, तो इसको अगर a माइनस एक्स यहाँ रख दूँ, a प्लस एक्स यहाँ रख दूँ, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, प्लस ए और a प्लस ए 2a, इसको यहाँ से 2a मेकअप करेंगे, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स कैंसिल, तो सेट करना है इसे। समझो ए प्लस ए और ए माइनस ए, ए माइनस ए अभी भी गड़बड़ हो रहा है क्या? अगर बीच में प्लस दे दूँ तो प्लस ए 2a, ए 2a इसको कैंसिल करेगा, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स एक कैंसिल कर देगा। ठीक है, डिनोमिनेटर मेरा सही है। समझ में आ गया हमने क्या करा? देखो प्लस ए मिलकर 2a और ए 2a इसको यहाँ से कैंसिल करेगा, ए माइनस एक्स ओके और ए प्लस एक्स ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी ओवरऑल ऊपर आपका 1 का 1 ही रह गया। ठीक है, अब दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, तो दिस बाय दिस करोगे, समझो क्या बोल रहे हैं, जब दिस बाय दिस करोगे तो ए वाला कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा 1 बाई ए प्लस एक्स, प्लस दिस बाय दिस करोगे तो ए वाला कैंसिल, सिर्फ ए बच जाएगा। क्लियर? इसको सॉल्व करोगे यही आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे लौटो, दिस दिस दिस, हालांकि इन प्रॉब्लम को हम चाहते तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते थे, थोड़ा सा 4 लाइन बड़ा होता, लेकिन अभी उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दिस 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 आ गया, dx बना हुआ 1/2a कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये आ गए इंटीग्रेशन के पीछे। अब इंटीग्रेशन तो बटना है जी, ब्रैकेट ले लो, ये 1/2a दोनों पोर्शन के लिए इससे ब्रैकेट में ले ली, इंटीग्रेशन जाएगा इसका, इंटीग्रेशन जाएगा इसका, इंटीग्रेशन इनका प्लस इंटीग्रेशन इनका। ठीक है, ओके, 1/x के रूप में देखें, इंटीग्रेशन log x, बस तुमको जो ध्यान देना है x कोएफिशिएंट है कितना चल रहा है 1, डिवाइड करने का कोई मीनिंग नहीं, प्लस 1/x के रूप में देखें तो log x, बट यहाँ x कोएफिशिएंट -1, यहाँ तो डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस c होगा। समझो 1/x का इंटीग्रेशन log x, यहाँ लेकिन x कोएफिशिएंट कितना चल रहा है -1, उसको अलग से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ x कोएफिशिएंट कितना चल रहा था +1, डिवाइड करा न करा उससे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ना था। तो अब ये हो गया i = 1/2a log, अच्छा ये बीच में प्लस माइनस बीच में हो जाएगा,
ये हो गया लॉग ए प्लस एक्स, बीच में हो गया प्लस माइनस माइनस लॉग ए माइनस एक्स, क्लियर, लॉग एम माइनस लॉग एम, लॉग एम माइनस लॉग एम, ये हो गया लॉग एम बाई एन, एम बाई एन, ठीक है, प्लस सी होगा, आंसर हो गया। तो इसके लिए फॉर्मूला भी हम लोग का बनकर तैयार, तो हम इस फॉर्मूले को हम नोट करेंगे, मेरा आंसर भी आ गया और एक फॉर्मूला भी बन रहा है। ये दूसरा फार्मूला क्या है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2a लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, प्लस सी चाहो तो दे सकते हो, क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो लास्ट में सी लिख देंगे। दो फार्मूले हो गए, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फार्मूले लगाने में बड़ा सावधानी बरतना है कि पहले देखना होगा एक्स स्क्वायर पहले है कि बाद में है, ऐसा ना हो कि ये फार्मूला उसमें लग जाए जल्दीबाजी में। चलिए, और ये लास्ट आज क्वेश्चन नंबर 3 फार्मूले आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 हम तुमसे कहें इंटीग्रेट करना है इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बीच में प्लस है, अब बीच में माइनस है, तो ये मतलब निकलता है कि ए स्क्वायर बाद में है या पहले है, लेकिन जब बीच में प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ए पहले है या बाद में। इसको हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनाना सोच रहे हैं, कैसे होगा, तो पुट करा x के जगह पर ए tan थीटा, डिफरेंशिएट करो, x का हो गया dx, वैसे x का 1 dx अपने से, a पीछे tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, वास्तव में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ d थीटा बाई dx आता है, वही dx यहाँ चला जाता है, ठीक है, 1 इंटू dx, सिंपल, क्लियर है। अच्छा जी, क्वेश्चन पे आइए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, dx ये हो गया a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, देखते चलना है, a dx इस dx के जगह पर याद, x स्क्वायर ये हो गया a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर रह गया, x के जगह पर a वैल्यू, यहाँ x स्क्वायर है तो ये बन गया a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर h, क्लियर। अब एच इट इज ऊपर वाला बाई ए स्क्वायर कॉमन, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। समझो क्या कहना चाह रहे हैं, हालांकि एक कट गया, ये बचा न्यूमरेटर में सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा, एक ए रह गया है, एक कैंसिल हुआ है, एक ए बचा हुआ है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, बड़े आराम से भी मर गया। साथ में ये भी है ना कि 1 बाई ए कॉन्स्टेंट टर्म है, उसको इंटीग्रेशन के पीछे लाने में कोई हर्ज नहीं है, 1 बाई ए इंटीग्रेशन के पीछे तो सिर्फ इंटीग्रेट करना होगा हमको डी थीटा का, बहुत स्पष्ट है, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी तो होते रहता है, ठीक है, 1 बाई ए थीटा। अब तुम सोच कर देखो, तुम क्या पुट किए हुए हैं x के जगह पर a tan थीटा, सोचो हम क्या बोल रहे हैं, आपने क्या पुट करा हुआ है x इज इक्वल टू a tan थीटा, तो यहाँ से अगर हम तुमसे कहें कि tan थीटा क्या होगा, यहाँ से tan थीटा, तो बोलोगे x बाई a होगा, एग्री करते हो। अब कहोगे थीटा क्या होगा, तो तुम बोलोगे कि tan इनवर्स x बाई a होगा, तो 1 बाई a थीटा मीन्स ये हो गया tan इनवर्स x बाई a प्लस सी, तो क्वेश्चन भी बन गया, एक फार्मूला भी हो गया, तैयार हो गया हम लोगों के लिए। तो इस फार्मूले को भी हम यहाँ पर नोट करते हैं, यही 3 फार्मूला आज मेरे को देना था, dx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए फार्मूला क्या होगा, तो 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई a,
ठीक है, तो आज मेनली जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें इन्हीं 3 फार्मूले पे पूरा चैप्टर आपका बनने वाला है। बस इन फार्मूले को लगाते समय तुमको ये ध्यान देना है कि ए स्क्वायर छोड़ दूँ, वेरिएबल एक्स है ना, तो एक्स वाला के स्क्वायर छोड़ दूँ तो ये जो बच जाता है उसका कॉफिशेंट 1 छोड़ कर कुछ भी है तो उसको अलग से तुमको डिवाइड कर लेना होगा। ये तो पहले भी हम लोग ऐसा करते आए हुए हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक, तो आज हम लोगों को जो एक्सरसाइज पढ़नी है, कहाँ मिलेगा? चलिए एक्सरसाइज कहाँ है? ए एक्सरसाइज है 14A। फर्स्ट क्वेश्चन ए है 1 माइनस 9x²। इसको तुम 2 तरीके समझो, जो तुमको सूट करे वैसे बनाओ। पहला चीज कि हम डेनोमिनेटर से 9 कॉमन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, डेनोमिनेटर से 9 कॉमन, क्या हुआ? 9 कॉमन, ये हो गया 1/9 माइनस x²। अरे भाई यहाँ से 9 कॉमन लो ना, क्या प्रॉब्लम है, लिख सकते हैं। ये 1/9 इंटीग्रेशन के पीछे, ये 1/9 इंटीग्रेशन के पीछे, समझे? A9 पीछे, इस 1/9 के जगह पर लिख दूँ 1/3 का होल स्क्वायर माइनस x², लिख सकते हो। इस 1/9 की जगह पर 1/3 का होल स्क्वायर। अब हो गया, देखो मिलाओ, फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला, dx a स्क्वायर, यानी बहुत स्पष्ट है, एक रूप में यहाँ पर मेरा चल रहा है 1/3, बीच में माइनस x²। ये सेकंड फार्मूला लगने वाला है। फिर समझो, a स्क्वायर एक रूप में मेरा 1/3 माइनस x²। ठीक है, क्लियर लगेगा? सेकंड फार्मूला क्या कहता है? 1/9 तो मेरा पहले से आ रहा है, कहता है 1/2a a के रूप में मेरा कौन है? 1/3 log a प्लस एक्स, एक रूप में मेरा कितना है? 1/3 प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। बस यहाँ पर स्क्वायर छोड़ दूँ तो x कॉफिशिएंट कितना बन रहा है? 1। अलग से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये 3 बार में कटेगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये हो गया 1/6 लॉग। इसको ज़रा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 + 3x, ये हो जाएगा 1 - 3x प्लस c। और सॉल्व करना है या यहीं पर छोड़ देना है? बहुत सही, ये हम लोग का आंसर। अरे इसको सॉल्व कर देना, ऊपर वाले का भी एलसीएम 3 होगा, नीचे वाले का भी एलसीएम 3 होगा, और कहानी ख़त्म। ठीक है, या चाहो तो तुम इस प्रॉब्लम को ऐसे बना लो, dx 1 माइनस, देखते समझो, इस 9x² को लिख दूँ क्या? 3x का होल स्क्वायर। ये 1 है ना, तो इसको भी लिख देते हैं 1 का होल स्क्वायर। इस 1 को 1 का होल स्क्वायर माइनस 9x² की जगह पर लिख दिया हमने 3x का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आ रहा है, देखो dx, बहुत बढ़िया, a² यानी बहुत स्पष्ट यहाँ पर एक के रूप में 1 है, माइनस x², यहाँ x, इसको x के रूप में लिख रहे हैं, इसको x के रूप में लिख रहे हैं, बट यहाँ x कॉफिशिएंट 1 था, डिवाइड नहीं करा, लेकिन यहाँ x कॉफिशिएंट 3 है, इस बार याद करके डिवाइड करना पड़ेगा। इस बार हम यही फार्मूला लगा देते, a के रूप में 1 माइनस
x के रूप में 3x स्क्वायर, कहता है 1/2a, 1/2a a के रूप में 1 log a प्लस x, a प्लस x के रूप में मेरा कितना है आज 3x, क्लियर है। a माइनस x, a के रूप में मेरा है 1 माइनस x, a माइनस x के रूप में मेरा आज चल रहा है 3x। लेकिन बस डियर x कॉफिशिएंट 3 है, इसे तुमको याद करके डिवाइड करना ही पड़ेगा। यहाँ x कॉफिशिएंट आज 1 था, हमने डिवाइड नहीं करा, हाँ जी प्लस सी तो होते रहता है। a मिलकर हो गया 1/6 log 1 प्लस 3x 1 माइनस 3x। आंसर तो वही आना है, तुम देख रहे हो। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इसको ऐसे बनाना चाहते हो या ऐसे बनाना चाहते हो। ऐसे बनाना चाहते हो तो तुमको बस ये ध्यान रखना होगा कि x कॉफिशिएंट 3 का डिवाइड करना कहीं तुम भूल ना जाओ। ऐसे में भूलने का डर नहीं है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनाएं जहां हम x कॉफिशिएंट को 1 कर दें। डिवाइड करने के लिए अगर भूल भी गए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। वरना ऑप्शन आपके पास ऐसा था, हमने आपको बता दिया। चलिए जैसे आपको सूट करे बनाइए। बस ये पूरे चैप्टर सॉल्व करने के लिए ना ये 3 जो फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए, बाकी एकदम सरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 dx ये है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर, ओहो 4x स्क्वायर, ठीक है। तो x के कॉफिशिएंट को 1 करना चाहते हैं या x स्क्वायर को फ्री चाहते हैं, x स्क्वायर अकेला चाहते हैं, अकेला फ्री, तो 4 डेनोमिनेटर से कॉमन ले लें। 4 डेनोमिनेटर से कॉमन लोगे तो ये हो गया 25/4 माइनस ये हो गया x स्क्वायर, एक गया इस पर तो बन गया ये, एक गया इस पर तो बन गया। एक्स स्क्वायर हमने फ्री कर दी, यहाँ एक्स स्क्वायर फ्री नहीं था, एक्स स्क्वायर के साथ 4 अटैच था। एक्स स्क्वायर को फ्री हमने कर दी तो 4 कॉमन ले ली, या यूँ कहें कि अब यहाँ पर एक्स कॉफिशिएंट मेरा कितना बन गया 1, अलग से डिवाइड करने वाला प्रॉब्लम जो था वो हट गया, ठीक है। 1/4 कांस्टेंट टर्म पीछे, इसको लिख सकते हैं 5/2 का होल स्क्वायर, क्या दिक्कत है, 5/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। सेकंड वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर, ए के रूप में 5/2 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के रूप में यहाँ पर एक्स ही है, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला तो 1/4 मेरा पहले से आ रहा है, 1/2a, 1/2a मतलब 5/2 log a प्लस एक्स, log a प्लस एक्स, a मतलब 5/2 प्लस x के रूप में मेरा आज यहाँ x ही है, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a कैंसिल, ये हो गया 1/20 लॉग, इसको सॉल्व करा तो हो गया 5 + 2x, ये हो गया 5 - 2x, एलसीएम दोनों का तो उड़ ही जाएगा जी, प्लस सी हो गया आंसर। या अगर तुम ऐसे नहीं बनाना चाहते थे तो तुम यहीं से चल जाते, ऐसे 5 को लिख देते 5 का होल स्क्वायर माइनस इस 4x का होल स्क्वायर की जगह लिख देते 2x का होल स्क्वायर। अब यहीं पर हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ x के रूप में तुम्हारा कितना है 2x, यही हुआ। फॉर्मूला कहता है 1/2a, 1/2a a के रूप में अब 5 हो गया, log a प्लस एक्स, log a के रूप में 5 का ध्यान रखना, a प्लस एक्स, आज x के रूप में तुम्हारा कितना है 2x अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ 20 कैसे आ रहा था हम लोग का, वो कॉमन 5 + 2x
5 माइनस 2x, यहाँ 20, यहाँ 10, 1/2a, एक रूप में 5 चल ही रहा है। कहाँ गड़बड़ी हुई? क्वेश्चन नंबर 2 20 ही होगा। यहाँ कहाँ गड़बड़ी, कहाँ गड़बड़ी? ओह सिट, समझो 1/2 a के रूप में मेरा 5 log a प्लस x के रूप में मेरा 2x अपॉन a माइनस x के रूप में 2x, बट x कॉफिशेंट 2 उसका अलग से डिवाइड। यही तो भूल रहे हैं कि इस प्रकार से बनाने में कहीं x कॉफिशेंट 1 छोड़ के कुछ भी है, और अगर आपने डिवाइड करना कहीं भूल गए तो बस लेने के देने हो जाते हैं। यहाँ x कॉफिशेंट 2 उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा, यहाँ x कॉफिशेंट 1 हमने डिवाइड नहीं करा, ठीक है। अब ये 2 ये 10 मिलकर हो गया 1/20 log एज इट इज 5 प्लस 2x 5 माइनस 2x प्लस c आंसर। आपकी मर्जी, आप चाहे तो ऐसे बना लें, आप चाहे तो ऐसे बना लें, ठीक है। चलिए मिटा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ए है x स्क्वायर प्लस 16। इसको ऐसे लिख दूं क्या? 16 की जगह पर 4 का होल स्क्वायर। कौन फॉर्मूला? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ a के रूप में 4, a के रूप में 4 क्या कहता है? 1/a tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x के रूप में x ही है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला का था एक्स बाई ए प्लस सी। क्लियर? मिटाते चलो। क्वेश्चन नंबर 4 डेक्स ये हो गया 4 प्लस 9x स्क्वायर। पालन काम एक्स स्क्वायर को फ्री करो, एक्स स्क्वायर को फ्री करो तो 9 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 4/9 प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया एक्स स्क्वायर फ्री, ठीक है। नहीं फ्री करना है तो वाले मेथड से भी बना सकते हैं। 1/9 कांस्टेंट टर्म पीछे गया, 1/9 कांस्टेंट टर्म पीछे गया। अच्छा इस 4/9 की जगह पे लिख दो 2/3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक रूप में कितना है? 2/3, एक रूप में कितना है? 2/3। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/9 तो मेरा पहले से आ रहा, कहता 1/a ए 1/a एक के रूप में 2/3 tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x के रूप में है मेरा, यहाँ पर x ही है, x/a एक के रूप में है 2/3 प्लस तो होते रहता है, 3 से कट गया, 3 2 जा 6 हो गया, ये हो गया tan इनवर्स 3 जाना ऊपर 3x/2 प्लस c। ऐसे करने से एक्स स्क्वायर को जैसे ही हमने फ्री करा तो यहाँ x कॉफिशेंट कितना हो गया? 1। जैसे ही हम एक्स स्क्वायर को फ्री करें एक्स कॉफिशेंट कितना हो गया? 1। डिवाइड नहीं करना पड़ा, नहीं तो आपकी मर्जी, आप इसको ऐसे बना लीजिए 4 मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस 9x का होल 9x का होल स्क्वायर है तो इसको लिख दो 3x का होल स्क्वायर। अब यहीं से देखो dx एक्स स्क्वायर यानी x के रूप में 3x पर x कॉफिशेंट 3 को डिवाइड करना होगा प्लस a स्क्वायर एक के रूप में 2, यहीं से फार्मूला लगा देते हैं 1/a एक के रूप में 2 tan इनवर्स x/a, x/a x है x/a बट x कॉफिशेंट 3 उसका अलग से डिवाइड, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, ये मिलकर 1/6 हो गया, प्लस c तो होते रहता है, ये हो गया tan इनवर्स 3x प्लस c। दोनों में तुम क्या डिफरेंस देख रहे हो? यहाँ हमने बोला कि इस मेथड से कि एक्स स्क्वायर को फ्री करो, इसलिए हुआ कि भाई 9 कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे तुम एक्स स्क्वायर को फ्री किए तो फ़ायदा क्या हुआ कि एक्स कॉफिशेंट यहाँ 1 बन गया, फार्मूला लगाया 1 का डिवाइड नहीं करना पड़ा। इसमें क्या हुआ? थोड़ा शॉर्ट भी पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ एक्स के रूप में मेरा 3x हो गया,
तुम ऐसे बनाए तो तुमको बस यही ध्यान रखना है कि एक्स कोफिशिएंट 3 है, वो डिवाइड पढ़ ही जाना चाहिए, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम लोग पढ़ते चलें। ये हो गया फिफ्थ डेक्स 50 + 2x²। x² को फ्री करो, x² को फ्री करो, इसका मतलब है कि 2 कॉमन ले लिया जाए डिनोमिनेटर से, तो 2 कॉमन लोगे तो ये हो गया 25 प्लस ये हो गया x² से, एक गया तो 50, एक गया तो 2x²। अब जैसे x² को फ्री किया यानी x कोफिशिएंट, यहाँ x कोफिशिएंट 1 हो गया, डिवाइड आपको यही करना पड़ेगा जी। 1/2 कांस्टेंट पीछे 25 मतलब 5 का होल स्क्वायर प्लस x²। अब ये फार्मूला x² + a², x² + a², a के रूप में कितना 5, 1/2 तो मेरा पहले से आ रहा है। क्या फार्मूला कहता है 1/a, 1/a के रूप में 5, tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x के रूप में, x के रूप में x ही है, x/a, a मतलब 5 + c आंसर। अरे हाँ ठीक है, इसको 1/10 कर दो, x/5, ठीक है प्लस c, वरना ऐसे चलो, ऐसे चलो 50 है, इसको तो ऐसे लिख सकते हो √50 का होल स्क्वायर प्लस √2x का होल स्क्वायर। अरे ऐसे ही बना लो ना, 50 की जगह पर √50 का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, तो इसको जगह पर लिख दिया √2x का होल स्क्वायर। अब यहीं पर x के रूप में मेरा a हो गया, x² x के रूप में a है, बस x कोफिशिएंट √2 को डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस a², तो a के रूप में √50 हो गया, 1/a, a के रूप में कौन है, क्लियर करो, ये देखो x का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर, x के रूप में √2x प्लस a² a के रूप में √50। फार्मूला कहता है 1/a, तो 1/a tan इनवर्स x/a, x यही ना है, x/a मतलब √50, बट x कोफिशिएंट √2 उसको डिवाइड करना ना भूलिए, ठीक, प्लस c होगा। अच्छा 1/√50 मतलब ये कितना हो गया जी, 25 × 2 5√2, यानी a है 5√2 और a√2 यहीं आ जाएगा, tan इनवर्स √2x, ये हो गया 5√2, ओके, √2 मर गया, √2 अच्छा ए में नहीं मरा, ए नहीं मरा, √2 मिलकर 2 × 5 हो गया 10, tan इनवर्स ये हो गया x/5, सेम चीज़, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना लें, ऐसे बना लें, दोनों समझ पा रहे हो। इस मेथड से x² को जैसे हमने फ्री करा, मतलब 2 कॉमन लिया तो यहाँ x कोफिशिएंट 1 हो गया, बस फर्क यही हुआ, डिवाइड करने का प्रॉब्लम यहाँ हट गया था। ऐसे बनाए तो भाई आपको x कोफिशिएंट ध्यान रख के डिवाइड करना होगा, गड़बड़ी ना हो, क्योंकि अक्सर लड़के इसमें गड़बड़ी कर देते हैं, भूल जाते हैं कि हाँ x कोफिशिएंट √2 है, उसको अलग से डिवाइड करनी है। ऐसा गलती नहीं होना चाहिए, बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है तुमको। क्वेश्चन नंबर कौन 66, ये हो गया 16x² - 25। चलो x² को फ्री करो, x² को फ्री करो, अकेला करो, तो 16 कॉमन ले लें, तो x² - 25/16। देखो x² को अकेला करना है, तो हमने 16 कॉमन ले ली, ये गया इस पर तो ये बन गया, ये गया इस पर तो ये बन गया, ठीक है। 1/16 कांस्टेंट टर्म,
पीछे एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख दूँ 5/4 का होल स्क्वायर। यहाँ प्रॉब्लम है, कौन फार्मूला ऊपर वाला एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स के रूप में आज एक्स से है माइनस ए स्क्वायर, ए के रूप में 5/4 है, ए के रूप में 5/4, क्लियर। हाँ, यहाँ एक्स कॉफिशिएंट कितना है 1, क्लियर। एक्स कॉफिशिएंट कितना है 1 का डिवाइड करने का कोई मीनिंग नहीं है। चलिए फार्मूला लगाएंगे 1/6 तो मेरा पहले से आ रहा, कहता 1/2a, 1/2a मतलब 5/4 log x माइनस ए, log x माइनस ए, ध्यान रखना x के रूप में x ही है, ये देखो ए स्क्वायर छोड़कर जो बच गया वही x है, स्क्वायर छोड़कर जो बच गया तो यही x ही है, x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, x प्लस ए के रूप में 5/4 प्लस सी तो होते रहेगा। तो ए 4 टाइम में कटा, ठीक है, 4 2 8, 8 × 5 1/40, देख लेना गुना भाग गलत ना हो जाए। इसको सॉल्व करो, इसका भी एलसीएम 4, इसका भी एलसीएम 4, ख़त्म। तो ये हो गया 4x - 5, ये हो गया 4x + 5 + c आंसर। अदरवाइज ऐसे भी कर सकते थे हम, तो हर तरीके से आपको समझा दें। 16x का होल स्क्वायर, तो इसको लिख दूँ 4x का होल स्क्वायर माइनस 25 की जगह 5 का होल स्क्वायर। अब यहीं से फार्मूला आ गया x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, x के रूप में मेरा 4x, बट x कॉफिशिएंट 4 डिवाइड करना, a के रूप में मेरा 5। फार्मूला क्या कहता है 1/2a log x माइनस ए, x ना, x के रूप में कौन है 4x, x माइनस ए, x के रूप में मेरा है 4x माइनस ए के रूप में 5 अपन x प्लस ए, x प्लस ए, x प्लस ए प्लस सी, ये कितना हो गया 10। आगे आगे आगे, अब देखो यही तो प्रॉब्लम होता है ना, x कॉफिशिएंट 4 उसको कौन डिवाइड करेगा, यही तो गलती होने का डर रहता है जी। लड़का जल्दीबाजी में फार्मूला लगाया, आंसर लिख दिया। यहाँ x कॉफिशिएंट 4 वो अलग से डिवाइड करना ही पड़ेगा, और यही मिलकर हो गया 1/40। समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। चलिए 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये है x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 4, क्लियर। इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, x स्क्वायर प्लस 4 यहाँ करके हम -5 कर दें। अरे यार ये मिलकर तो -1 ही न हो जाएगा, नहीं समझे। एक्चुअली मैटर क्या है समझो, ये एक्स स्क्वायर बढ़िया है, ये मिलकर 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 -1 बाकी सही। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर इंटीग्रेंड है आपका, और न्यूमरेटर में x का हायर पावर 2 है, डिनोमिनेटर में x का हायर पावर 2 है, दोनों इक्वल हो गए। तो पक्का है कि इसमें हमको डिवाइड करना चाहिए था, तो डिवाइड ना करके हमने सेटिंग ही कर दी। अगर इसमें इसको डिवाइड करते तो इसके जगह पर यही बनता। तो कभी कभी सिंपल है तो उसको हम लोग सेट कर देते हैं जी, ठीक है। मतलब इनके जगह पर ए लिखने में कोई हर्ज नहीं, मेरा बना हुआ है दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस बाय दिस करोगे, समझो जब दिस बाय दिस करोगे तो आएगा 1 माइनस दिस बाय दिस। क्या प्रॉब्लम है, ठीक, बैठेगा इंटीग्रेशन। यही होगा, यही होगा। अरे 5 कांस्टेंट टर्म है, पीछे गया, डेक्स का इंटीग्रेशन x, 5 तो मेरा पहले से आ रहा है। अच्छा x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अरे 4 है ना, तो 2 का होल स्क्वायर नहीं कर सकते हो क्या, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहता है 1/a, ए के रूप में 2 है, tan इनवर्स x बाई ए, x के रूप में x ही है, a के रूप में 2 है, x कॉफिशिएंट स्क्वायर छोड़ दो तो x कॉफिशिएंट 1 है। यार डिवाइड नहीं करना यार, प्लस सी थोड़ा सेट कर दो,
x माइनस 5/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 8 तुम ट्राई करो। अब मेन है ना, बेसिक तुमको पकड़ना है जी। बेसिक पकड़ में आ गया तो बन जाए एक क्वेश्चन नंबर 9, x e के पावर 2x प्लस 1, यही है। अच्छा, इसको मतलब इसको सिंपल तरीके से थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं। e का पावर 2x, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं e x का होल स्क्वायर प्लस 1। क्या प्रॉब्लम, पावर में पावर का मल्टीप्लाई होने का नियम है जी, फिर से बन गया भाई। अब चलो यहाँ से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में तो पुट करने जा रहे हैं e के पावर x को, इसको z बोलने जा रहे हैं। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ex का डिफरेंशिएशन ex ही होगा, ex का डिफरेंशिएशन ex dx अपने से z का dz। वास्तव में यहाँ dz बाई dx, वही dx यहाँ क्रॉस हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। चलो इसको मान लो हमने आई बोला था। ये देखो ex dx इंटीग्रल ex dx क्या बनता है, dz, ये हो गया z का होल स्क्वायर प्लस 1, अरे यार z स्क्वायर प्लस इस 1 के जगह पर 1 का होल स्क्वायर कर दो ना, क्या हो गया x स्क्वायर, अरे वेरिएबल x था, आज वेरिएबल z है, तो क्या हो गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, क्या कहता है 1/a, a के रूप में 1 tan इनवर्स x बाई a, x के रूप में मेरा आज यहाँ कौन है, z, ध्यान रखना। तो z बाई a मतलब 1, z कोफिशिएंट 1 आएगा, डिवाइड करना अलग से, यानी ये हो गया tan इनवर्स z, c तो होता रहेगा, z मीन्स ex, ए वैल्यू तो रिटर्न करना पड़ेगा। और वैसे भी यार अगर अभी फार्मूला नहीं भी यूज़ करते तो हम तो ये जानते ही है कि इतने का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स z होता है, पढ़े हुए हैं। या तो फार्मूला यूज़ करो तो भी वही पहुँचते हो, या हम लोग तो जानते हैं ना कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, वही तो है, वेरिएबल z है। सीधे अगर एक फार्मूला नहीं भी यूज़ करते तो पहुँच तो वहीं पर आए थे। ठीक है, चलिए, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, यानी आज क्वेश्चन सॉल्व होगा 1 to 10 समझ लो, 11th सिमिलर क्वेश्चन होगा। यह sin x, यह है 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। अगर हम cos को z बोल दें, सब्स्टिट्यूशन मेथड, cos x को z बोल दो, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, z का हो गया dz बाई dx, वही dx तो यहाँ क्रॉस होता है यार, यानी ये हो गया sin x dx, माइनस उधर भेज दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या, ये देखो दिख रहा है, क्या है, माइनस dz 1 प्लस cos x मतलब z। ठीक है, ये सीधे tan इनवर्स z का फॉर्मूला, समझ में आ रही है बात ना। माइनस ये हो गया tan इनवर्स z का फार्मूला, या यहाँ से भी यूज़ करोगे तो हो गया 1/a के रूप में मेरा 1 tan इनवर्स x बाई a, तो z बाई 1, पहुँचते तो वहीं हो, z का वैल्यू रिटर्न, z मतलब cos x प्लस c। आंसर क्वेश्चन नंबर 12 तक, 10 तक कंप्लीट है। और टोटल क्वेश्चन बहुत है जी, 40 क्वेश्चन भी यहाँ, तो आराम से धीमे धीमे हम लोग पढ़ते चलेंगे। बस ये 3 फार्मूला ध्यान रखो, बस तुम्हारा काम हो जाए। ठीक है ना, तो आज यहीं पर वीडियो को रोका जाए। ठीक है, बहुत जल्द मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।